तुझे क्या लगा था तू मुझे मारकर यह खेल खत्म कर देगी? नहीं, कभी नहीं। अभी तो यह खेल शुरू हुआ है। मैं आज मर रहा हूं, लेकिन कल कोई और आएगा जो इस खेल को आगे बढ़ाएगा। याद रख। एक आदमी दर्द से तड़प रहा हुआ रेंग रहा था और उसके पैर पर अनगिनत सांप के काटने के निशान भी थे, जिसकी वजह से उसका शरीर नीला पड़ता जा रहा था और उसकी आंखों और नाक से खून बहने लगा था। जहर इतना खतरनाक था कि उस शख्स का चेहरा तक नीला पड़ गया था, पर इतना दर्द सहने के बाद भी उसने रेंगना नहीं छोड़ा। वो आखिरी सांस तक अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में था कि तभी एक सांप तेजी से रेंगता हुआ उस शख्स की छाती पर आ बैठा। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। तू महज चंद मिनटों का मेहमान है और ऐसे में भी मुझे मारने की बात कर रहा है। कमाल है तू भी। पर तू चिंता मत कर, ये खेल चाहे कोई भी खेले, जीतूंगी मैं ही। इतना कहकर वो सांप उस शख्स की गर्दन के चारों ओर लिपटने लगा। उसकी पकड़ इतनी तेज थी कि मजबूरन उस शख्स को चीखने के लिए अपना मुंह खोलना पड़ा, और उस शख्स के मुंह खोलते ही वो सांप उसके मुंह में घुस गया, जिससे वो शख्स और तेजी से छटपटाने लगा और देखते ही देखते बेहद भयानक तरीके से उसकी मौत हो गई। जी कोई है? दरअसल मुझे कमरा किराए पर चाहिए था। मैं गांव के ग्रामीण बैंक का इंचार्ज हूं। मैंने बहुत कोशिश की, पर इस गांव में कोई भी कमरा किराए पर नहीं देता। देखिए, मना मत करिएगा, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूं। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मुझे रहने के लिए कमरा चाहिए। अच्छा ठीक है, पहले आप अपना नाम बताओ। जी मेरा नाम रोमी है। हाँ तो रोमी, मेरा नाम नागेश है। मैं भी आगे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरे घर में ऐसा कोई कमरा नहीं है जो खाली हो, तो मैं चाहकर भी आपको एक कमरा किराए पर नहीं दे सकता। नागेश की बात सुन रोमी का मन उदास हो गया था। वो वापस जाने को मुड़ा ही था कि तभी नागेश ने कुछ सोचते हुए कहा, एक जगह है, पर तुम उसमें रह भी पाओगे या नहीं ये मुझे नहीं पता। कैसा रास्ता? आप बताइए। कम से कम सुबह 3 घंटे आने और 3 घंटे जाने का टाइम तो बचेगा। झाड़ू? हाँ, पकड़ लो इसे और आओ मेरे पीछे। मैं तुम्हें एक बेहद खूबसूरत जगह दिखाता हूँ और उसमें रहने का किराया भी बहुत मामूली देना होगा। नागेश रोमी के हाथों में झाड़ू थमा उसे अपने पीछे लेकर चल दिया। दोनों एक पुराने मंदिर के दरवाजे पर खड़े थे, जिसके दरवाजे पर खूब सारे सांपों की आकृतियां बनी थीं। कि तभी नागेश ने दरवाजा खोलने से पहले ही रोमी से पूछा, तुम्हें नींद में चलने की आदत तो नहीं है ना? है नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है। और क्या नॉनवेज या दारू वगैरह भी पीते हो? जी ब्राह्मण हूँ, नॉनवेज के तो नाम पे उल्टी आती है मुझे, और रही बात दारू की तो मुझे तो उसका रंग तक नहीं पता। रोमी की बात सुन नागेश ने एक नजर उसे देखा और दरवाजे पर जोर से धक्का मार उसे खोल दिया। उसने जब मंदिर को देखा तो उसके होश उड़ गए। एक बड़ा सा विशाल मंदिर उसकी आंखों के ठीक सामने था, जिसके चारों तरफ सांप की आकृतियां बनी हुई थी, जिसे गौर से देखते हुए रोमी ने नागेश से तुरंत कहा, मुझे अकेले रहना है, खानदान के साथ नहीं। मेरे पास अब यही एक खाली जगह है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। रोमी बेटा, जो मिल रहा है ले ले, वरना रात किसी पेड़ के नीचे या तबेले बतानी होगी। रोमी सोचता हुआ खुद से कह ही रहा था, तभी नागेश ने कहा, क्या सोच रहे हो? नहीं रहना क्या? नहीं रहना है। भला इतने कम किराए में इतनी अच्छी जगह मिलती है कहीं? अच्छा तो याद रखना, अगर कोई तुमसे इस जगह के बारे में पूछे तो कहना कि नागेश ठाकुर के आदेश पर रह रहे हो, और मुख्य मंदिर के दरवाजे खोलने की इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। दिन भर काम करना और रात को सिर्फ सोने के लिए ही आना। अब जाओ, खुद का कमरा साफ करो, बाकी खाने के लिए मैं कुछ भिजवाता हूँ। नागेश रोमी को सारी बातें समझा, बिना मंदिर के अंदर पैर रखे वापस आ गया। दरअसल नागेश ने रोमी को पुजारी का कमरा दिया था, जो सालों से धूल खाया हुआ था। कमरे में बड़े बड़े जाले थे और उस कमरे की खिड़की से मंदिर का मुख्य द्वार साफ दिखाई देता था। घंटों की मेहनत के बाद रोमी ने कमरा साफ कर दिया था।
और अब शाम होने को आ गई थी, पर रोमी इतना थक चुका था कि वो बाहर से कुछ खरीद कर खाने की हालत में नहीं था। वो भूखे पेट ही बिस्तर पर लेटा था कि तभी किसी ने मंदिर का दरवाजा खटखटाया। रोमी भी थकान से अधमरा हो चुका था और जैसे उसने दरवाजा खोला तो चौंक गया। नागेश की बड़ी बेटी गहना रोमी के लिए खाना लेकर आई थी। लीजिए, बाबा ने आपके लिए खाना भिजवाया है। रोमी ने पहले तो उस लड़की को ऊपर से नीचे एक नजर प्यार से देखा, फिर बिना कोई तर्क किए खाना ले लिया। अच्छा, आप भी आइए अंदर, कुछ देर साथ बैठिए, मेरा भी मन लग जाएगा। नहीं, बाबा ने मंदिर के अंदर जाने से मना किया है। हमारे परिवार का कोई भी सदस्य इस मंदिर में कदम नहीं रख सकता, वरना वो जाग जाएगी। कौन जाग जाएगी? किसकी बात कर रही हैं आप? रहने दीजिए, आप शहर के लोग ये सब नहीं समझेंगे। इतना कहकर गहना बिना रुके अपने घर को चल दी। रोमी भी खाना खा गहरी नींद में सो चुका था। अगले 5 दिन तक तो रोमी बैंक से मंदिर और मंदिर से बैंक ही आता जाता रहा, लेकिन आज शनिवार था, इसलिए बैंक की छुट्टी के कारण वह पूरा दिन मंदिर के कमरे में ही रहा। गहना रोज की तरह सुबह और शाम का खाना रोमी को पहुंचाया करती थी। रोमी भी रोज एक नजर प्यार से उसको देखता, मानो जैसे उसके दिल और पेट की भूख एक साथ मिट रही थी। पर आज रोमी ने मन बना लिया था कि वो आज गहना से बात करके ही रहेगा। इसी फिराक में जब शाम को खाना देने गहना मंदिर आई तो उसने दरवाजा नहीं खोला। गहना भी बहुत देर से दरवाजा पीटती रही, पर रोमी मंदिर के अंदर कोने में छिपा गहना को देख रहा था। बहुत देर के बाद जब रोमी ने दरवाजा नहीं खोला तो गहना उसकी चिंता में मंदिर के अंदर आ गई। गहना ने मंदिर में कदम रखा ही था कि मंदिर में तेज हवाएं चलने लगी, घंटियां अपने आप बजने लगी और मंदिर का मुख्य द्वार अपने आप ही खुल गया, जिसके अंदर एक शिवलिंग रखा था और उस शिवलिंग को लपेटे एक विशाल नागिन सोई पड़ी थी। पर दरवाजे के खुलते ही वो नागिन हरकत में आ गई और गहना ये सब अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रही थी। तो आखिरकार तुम्हें मंदिर के अंदर आना ही पड़ा। मैं पूरा दिन अकेले बोर होता हूँ, कोई दो बात करने को नहीं मिलता। सारा गांव 7 साढ़े 7 सो जाता है, इसलिए मैंने जानबूझकर दरवाजा नहीं खोला ताकि तुमसे दो बातें कर सकूं। झाड़ियों से निकल रोमी ने गहना से कहा था, पर गहना के होश उड़ चुके थे। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, मैंने कहा था ना, तुम शहर के लोग कभी नहीं समझोगे। अब भागो यहाँ से जल्दी, वो जाग गई है। गहना ने चौंकते हुए रोमी से कहा और उसका हाथ पकड़ वो मंदिर से बाहर जाने को हुई ही थी कि मंदिर का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। ये सब देख रोमी भी डर गया था। ये सब क्या हो रहा है? ये दरवाजा कैसे अपने आप बंद हो गया? अभी कुछ मत पूछो, भागो यहाँ से, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। गहना की बातें रोमी के सिर के ऊपर से जा रही थी, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, गहना उसका हाथ पकड़ दौड़ पड़ी थी और दोनों सीधा पंडित के कमरे, यानी अभी जिसमें रोमी रह रहा था, उसमें जाकर छिप गए। पूरे मंदिर का वातावरण बदल चुका था, चारों तरफ अजीब सी शांति पसर चुकी थी। तभी रोमी ने थोड़ी हिम्मत दिखा, कमरे की खिड़की से बाहर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। एक बहुत विशाल नागिन मंदिर के मुख्य द्वार पर फन फैलाए खड़ी थी और उसके सामने लाखों सांप रेंग रहे थे, और जिन सांपों की आकृतियां उसने मंदिर की थी, वो सब असली सांप बन उस नागिन के सामने आते जा रहे थे। फिर से हमारे कर्तव्य निभाने की बारी आ चुकी है। लालची इंसानों ने फिर से हमारे भगवान को हमसे छीनने की कोशिश की है, जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी होगी। ढूंढो उन्हें, वो इसी मंदिर में कहीं छुपे हुए हैं। नागिन की बात सुन सारे सांप एक पल में तितर बितर हो गए और मंदिर के हर कोने में रेंगते हुए रोमी और गहना दोनों को ढूंढने लगे। खिड़की से सब देख रोमी को अपनी आंखों से यकीन नहीं हुआ, तो उसने तुरंत गहना का हाथ पकड़ उसे दीवार से लड़ा दिया और गुस्से से पूछा, ये सब क्या हो रहा है?
कौन हो तुम लोग? ये क्या है? और वो किसे ढूंढने की बात कर रहे हैं? मुझे ना, पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। फिर मेरे साथ ये सब क्यों? रोमी, ये हमारा पुश्तैनी मंदिर है जिसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी देवताओं ने हमारे खानदान को दी थी। पीढ़ी दर पीढ़ी हम इसकी रक्षा करते आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता गया कर्तव्य में लालच की मिलावट होने लगी। फिर एक दिन मेरे परदादा ने शिवलिंग को चुराने की सोची। तब हमें ये श्राप मिला कि अगर हमारे खानदान में से किसी ने भी इस मंदिर में कदम भी रखा तो वो इच्छाधारी नागिन हमें मार डालेगी। यही कारण है कि मेरे कदम रखते ही मुख्य मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया और अब वो इच्छाधारी नागिन फिर से अपने शिकार के लिए निकल चुकी है। गहना की बात सुन रोमी टूट गया। उसे लगा कि आज रात के बाद वो जिंदा नहीं बचेगा। वो निराश हो कमरे के एक कोने में बैठ इस बारे में सोच ही रहा था कि अगले ही पल कमरे में बने एक छोटे से बिल से एक एक करके सैकड़ों सांप निकल रोमी को घेरने लगे। रोमी भी डर के मारे कोने में सिमटे जा रहा था और बारी बारी से सांप उसके जिस्म से लिपटने लगे थे। और देखते ही देखते रोमी का शरीर सांप से ढक चुका था, पर एक भी सांप ने रोमी को काटा नहीं था। सब बस उसके जिस्म से लिपटे हुए फन फैलाए रोमी को ही देख रहे थे। रोमी भी डर के मारे चीखता हुआ सबसे कह रहा था, छोड़ दो मुझे तुम्हारा शिवलिंग नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। वो चीखता हुआ कह ही रहा था कि अचानक उसे याद आया कि गहना कमरे से गायब है और अब सांप उसे पूरी तरह से जकड़ कमरे के बाहर ले आए। रोमी इस वक्त खुद नहीं चल रहा था, बल्कि सांप उसे चला रहे थे। कुछ पल बाद ही रोमी नागिन के सामने खड़ा था। ये कौन है? किसको उठा ले आए हो तुम? इसके माथे पर कोई श्राप नहीं लिखा है। नागिन के इतना कहते ही रोमी के जिस्म से लिपटे सारे सांप एकदम अलग हो गए और रोमी एकदम से रिहा हो गया। वो जिंदा बचने की खुशी मना ही रहा था कि तभी कमरे के अंदर से किसी को कहते सुना, बस कर दो दीदी, बहुत लोगों की जान ले ली आपने, अब और नहीं। रोमी ने आवाज का पीछा किया तो देखा कि गहना मंदिर में एक कलश लिए खड़ी है। गहना को मंदिर में देख वो नागिन भी अपने असली रूप में आ गई, जो हूबहू गहना के जैसी दिख रही थी। ये एक और राज रोमी के सामने खुला था, जिसका ना उसे सिर का पता था और ना ही पैर का। नहीं बहना, अगर तूने शिवलिंग का जल अभिषेक किया तो मैं 100 सालों के लिए निद्रा में चली जाऊंगी। ऐसा मत करना बहना, इन इंसानों का कोई भरोसा नहीं है। पर गहना ने उसकी एक नहीं सुनी और कलश से शिवलिंग पर जल डालने लगी। जैसे ही जल की बूंद शिवलिंग पर गिरी, सांप धीरे धीरे गायब होने लगे। उनका अस्तित्व मिटने लगा था। रोमी भी गहना की हम शक्ल को धीरे धीरे धूल होता सांप देख रहा था, पर पूरी तरह से मिट्टी में मिलने से पहले वो इतना कह गए, अगर शिवलिंग को कुछ हुआ तो मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी, माफ। इसके बाद नागिन का अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। इस हादसे के बाद गहना पूरी रात रोमी के साथ ही रुकी और उसे सारा मामला समझाते हुए कहा, रोमी, ये बात सच है कि मेरा खानदान इस शिवलिंग की रक्षा करने के लिए चुना गया था, पर हम थे तो सिर्फ एक इंसान ही, और इस शिवलिंग को पाने के लिए राक्षसों ने भी प्रयास किए थे। तब हमें एक वरदान से नवाजा गया था कि हर पीढ़ी में हमारे खानदान में 2 जुड़वा बच्चे होंगे जो इच्छाधारी नाग होंगे और उन्हें ही इस शिवलिंग की रक्षा करनी होगी। पर 5 पीढ़ियों पहले मेरी बहन नागिन को मेरे परदादा ने धोखा दिया और शिवलिंग चुराने की कोशिश करी। तब से मेरी बहन का मेरे खानदान के लोगों पर से विश्वास खत्म हो गया और उसने कसम खाई कि परिवार का कोई भी अगर इस मंदिर में आया तो वो उसे मार डालेगी। तब से कोई भी इस मंदिर में नहीं आता, और जिस नागेश से तुम मिले थे वो मेरे पिता नहीं है। हमारा परिवार तो अब कहीं और जा बसा है, और श्राप मिलने के बाद हमारी पीढ़ी में कभी कोई जुड़वा बच्चे भी पैदा नहीं हुए, ना ही किसी को इच्छाधारी नाग का वरदान मिला। इसलिए दीदी किसी को जिंदा नहीं छोड़ती,
वो जानती है हमारे जाने के बाद इस शिवलिंग की रक्षा करने के लिए कोई नहीं रहेगा। तो शिवलिंग का जलाभिषेक कर सारे सांप कैसे खत्म हो गए? वो इसलिए क्योंकि जल अभिषेक का मतलब है कि शिवलिंग सुरक्षित है और मेरी बहन मरी नहीं है। वो तो बस विलुप्त होकर कुछ सालों के लिए जमीन के नीचे चली गई है सोने के लिए, लेकिन अगर कभी भी शिवलिंग को खतरा हुआ तो वो फिर से जाग जाएगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अगर तुम्हारी बहन एक इच्छाधारी नागिन है तो क्या तुम भी एक इच्छाधारी नागिन हो? रोमी के इस सवाल पर गहना देखते ही देखते एक विशाल नागिन बन गई, जो रोमी के जिस्म से लिपट उसके ऊपर रेंगने लगी। पर अब रोमी डरा नहीं, बल्कि प्यार से उसे सहलाते हुए मुस्कुराने लगा था। यदि कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।